राम 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 राम। भगवत मार्ग हा बहुत आनंद का मार्ग है, लेकिन सब लोग इधर आते नहीं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि माया ने आसक्त कर दिया है। दूषित भोजन, गंदे विचार, गंदा संग, दूसरे की हिंसा करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, ऐसे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, इनके मन में आता ही नहीं कि हम भगवत मार्ग में चले। उनके मन में ये बात आती ही नहीं कि हम राम जी के शरण में हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति करें। कौन सी बात सार है, कौन सी बात आसार है, इसका उनको ज्ञान ही नहीं होता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, इसका उनको ज्ञान ही नहीं होता। उसके जो बुद्धि होती है वो माया ने पूर्णतः आसक्त किया हुआ होता है। ऐसे जो लोग हैं भगवत विमुख, तो इनका कल्याण कैसे होगा? भगवान की शरण हो जाने से सबका कल्याण हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते वो मेरे शरण आते ही नहीं, लेकिन मैं तो सब शरणागतियों का कल्याण करता हूँ। भगवान कहते सब मेरी संतान है, सब मुझे प्यारी है, सब मम प्रिय, लेकिन वो मेरी तरफ आती ही नहीं। अगर वो मेरे तरफ एक कदम भी अगर वो आ गए तो मैं उनके लिए 100 कदम चलूँगा। कभी कभी जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि चारों दिशाओं में सब जगह से दुखी दुखी आया, कोई साथ नहीं दे रहा है, तब भगवान का मार्ग सूझ जाता है। सब जगह से जब ठोकर खाता है आदमी, जिसके लिए अधर्म करके, जिसके लिए सब पालन पोषण का परिवार का किया कमा के, अधर्म युक्त कार्य करके, जब वही परिवार के लोग इनके प्रतिकूल हो जाते हैं, तब इनको ये लगता है कि इन्हीं के लिए सारा में जीवन सारा खटाटोप कर लिया, और यही देखो मुझे असंगत व्यवहार कैसे कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से जब तिरस्कार मिलता है, तब हृदय में एक चित्कार उठती है कि अगर है कोई प्रभु है तो मेरी रक्षा करो, मुझे स्वीकार करो। किसी संत महात्मा का अगर कोई अपराध करता है, किसी संत को अगर कोई सताता है, अगर वो ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब ठाकुर जी उन व्यक्ति का इतना बुरा करते हैं कि जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरई। ठाकुर जी कहते मेरा अपराध अगर कोई किसी ने कर दिया तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अगर कोई अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। पर ऐसे पापियों को भी, ऐसे पापियों के प्रति अगर दृष्टि भगवान की भक्त की पड़ी और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, प्रार्थना में अगर कह दिया कि इनको कष्ट मत नहीं होना चाहिए, तब ठाकुर जी भक्त की बात मानते हैं। चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, लेकिन वो भी भगवान का लाडला भक्त बन जाता है, बन सकता है। ऐसा संयोग बनना चाहिए कि अगर सत्संग में गया और ऐसा प्रसंग सुनने में आ गया तो वैराग्य अगर हो गया तो बात बन जाती है। वर्तमान में अगर पापाचरण हो रहा है, लेकिन उन्होंने अगर ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार कर दिया कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। वर्तमान में खूब पाप होने के कारण उन्होंने अब निश्चय कर दिया अगर मुझे कोई बचा सकता है तो केवल श्री हरि बचा सकते हैं, और मन से उन्होंने ठाकुर जी का अगर आश्रय ले लिया, यद्यपि अभी
पापाचरण हो रहे हैं, लेकिन भगवान अब उनको संभाल लेंगे। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कितना भी अगर वो पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आ गया तो उसको साधु ही मानो। अभी भले उसके आचरण साधु के नहीं है, लेकिन मैं उसे साधु ही बनाऊंगा। तुम इसीलिए साधु मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे शीघ्र महात्मा बनाऊंगा। भक्तमाल में ऐसे कई चरित्र आए हैं। पहले उनके आचरण बहुत मतलब अशुभ खराब थे, अशास्त्रीय सम्मत थे, लेकिन वो भगवान के शरण जाके बाद में बहुत बड़े भक्त बन गए। ठाकुर जी कहते हैं ना, कैसा भी हो मेरे से अगर वो जुड़ जाए तो उसका परम कल्याणी हो जाता है। मैं उसका परम कल्याण कर देता हूँ। चाहे वो कैसे भी मेरा चिंतन करे, द्वेष से करे, निंदा से करे, कैसे भी करे, अगर वो मेरा चिंतन करता है तो उसका मैं परम कल्याण करता हूँ। लेकिन श्रद्धा भाव से अगर चिंतन कर दिया जाए तो तत्काल आनंद मिलता है। जो द्वेष भाव से चिंतन करता है उसका कल्याण तो हो जाता है, लेकिन तत्काल जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं मिलता है। जैसा नाम का प्रभाव है, वैसे भी आप नाम जपो। भाव को भाव अनक आलसऊ, नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। चाहे नाम भाव से लो को भाव से लो, कैसी भी परिस्थिति में नाम अगर आप लोगे तो दाई दिशाओं से आपका मंगल ही होता है। ऐसा ही ठाकुर जी का चिंतन कैसे भी करो, द्वेष से करो, ईर्ष्या से करो, भाव से करो, तो आपका परम कल्याण तो हो ही जाता है। सन्मुख होई जीव मोय जमय जबई, जन्म कोटि अगर नासी तबई। जो मेरे सन्मुख आता है मैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट कर देता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई आवे तो सही। इतने कृपालु है ठाकुर जी, इतने भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, पतित पावन है। इनकी कृपा जिसको मिल जाए वो निहाल हो जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक जब संत ने प्रश्न पूछा, आपका अनुभव बता दीजिए, तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावन आना। जिन्होंने राम जी का स्वभाव जान लिया है उसको भजन के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। शंकर जी भी कहते, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हम सब सुख ढूंढ रहे, लेकिन सुख कहाँ ढूंढ रहे यही पता नहीं चल रहा है। सुख है कहाँ? अगर आप कपड़े की दुकान पर गए और वहाँ जाके दुकानदार से बोलोगे कि मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, तो क्या सोचेगा, ये तो पागल है क्या, कपड़े की दुकान पर कपड़े मिलते हैं, मिठाई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने लेबल लगा दिया है, दुखालय अशाश्वतम। ये यहाँ दुख ही है, दुख के अलावा कुछ है नहीं। तो दुखालय में आप अगर सुख ढूंढ रहे हो तो सुख कहाँ मिलेगा? जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? खोज गलत हो गई। खोज अगर सही हो गई तो आनंद आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध ही डोरी। ऐसे उपासकों को ठाकुर जी प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम बस मेरी शरण में तो आ जाओ, मैं तुझे महान बना दूंगा। मोह ममता में फंसे हुए ऐसे हजारों लोग हैं जो 2-4 माला नाम जप करते होंगे, और लेकिन इतने से वो उनको लगता है कि हमको खूब ऊंची स्थिति आ जाए। इससे ऊंची स्थिति नहीं आती। मोह के कारण शरीर में ही आसक्ति होती है।
लेकिन संसार में रहते हुए अगर गोपियाँ जैसी उनकी स्थिति थी ऐसी अगर स्थिति आ गई तो कहना है क्या है फिर। गोपियाँ सांसारिक सब क्रिया कर रही लेकिन मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसीलिए उनको प्रेम की ध्वजा कहाँ गया है। वैसी स्थिति आना चाहिए। अगर वैसी स्थिति अगर आ गई होती है उनकी वैसी स्थिति, तो संसार में रहते हुए ही भी परम कल्याण हो जाता है। सब माया का खेल है। माया सबसे पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, फिर विवेक हो जाता है। इसलिए इसी माया से तरने के लिए कलियुग में एकमात्र उपाय है, वो है नाम जप। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। और योगों में अनेक साधन हैं, अनेक साधन थे, लेकिन कलियुग में और कोई साधन काम नहीं करता है, केवल कलियुग में नाम ही काम करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बारी मते घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बीनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्धांत अपेल अपेल है। भले वालू से पेरने से घी निकल आ जाए, बल्कि ये भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाए। लेकिन कलियुग में बिना नाम का आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए नाम जप निरंतर लेना चाहिए। इसीलिए निरंतर नाम जप, निरंतरता नाम जप में बहुत ज़रूरी होती है। 10-15 मिनट ले लिया और हम क्या सोचते हैं कि आनंद तो मिल नहीं रहा है। कोटि कोटि जन्म के पाप पिछले संस्कार है, तो उसको नाम धीरे धीरे पहले ख़त्म करेगा, समाप्त करेगा। पिछले अनंत जन्मों के जो संस्कार है, शुभ अशुभ अशुभ, उसको पहले नाम मिटाता है। इसलिए नाम में निरंतरता होनी चाहिए। बस तुम केवल संतों के वचनों पर विश्वास रख के नाम जप करो। आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके तरफ आप देखो मत। बस तुम केवल नाम जप करो। जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं आती तब तक तुम कुछ विचार मत करो, केवल नाम जप की रटन लगा दो। संतों की आज्ञा मान के आप बस केवल आप नाम जप करो, तो आप देखो फिर नाम का चमत्कार क्या होता है। नाम जप करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी समानता जो पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करता है वो उनकी समानता नहीं कर पाता। इसका उदाहरण भक्तमाल में कबीरदास जी का मिलता है। कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवल राम नाम जापक ही थे, राम नाम में उनकी पढ़ाई थी। लेकिन उन्होंने ऐसे विद्वान को भी हरा दिया कि वो पूरे भारत में जितने विद्वान थे सबको हरा दिया था उन्होंने। और वो हरा कर काशी ही विद्वानों की नगरी, अब काशी में जाके हराएंगे सबको। तो काशी में आया था और काशी में उन्होंने गर्जना किया था कि काशी विद्वानों की नगरी है और कोई काशी में अगर है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। तो सभी विद्वान ब्राह्मणों ने काशी विश्वनाथ जी के पास जाकर कहा कि हे प्रभु आप ही आप बचा लीजिए, कि आप उन्होंने आपकी नगरी काशी है और यहाँ अगर हार गया तो आप ही हारने वाले हैं, यहाँ अगर आप हार हो गई तो आप ही की हार हो गई। तो शंकर जी ने आकाशवाणी आज्ञा दिया कि उनको आप कबीरदास जी के पास भेजिए और कहिए कि अगर कबीर जी आपसे हार गए तो सब हार गए, काशी हार गई। तो उनको जब ये बात कह दिया तो उनको लगा अब तो बढ़िया हो गए। फिर उनका नाम शायद पद्मनाम था। तो उनको कहा कि आप कबीरदास जी की शास्त्रार्थ कर लीजिए और कबीर जी अगर हार गए तो सब हार गए। फिर तो उन्होंने कहा
मेरे पास उतना समय नहीं, अकेले कबीरदास जी को हरा के पूरे काशी को हरा दिया, प्रमाण पत्र लेके अपना चले जाए। तो कबीर जी के पास गए, कबीर जी ने एक ही प्रश्न किया, समझ के पढ़े हो कि पढ़कर समझो? तो उन्होंने माथे में हाथ लगा दिया और पूरी उनकी विद्वता धरी की धरी रह गई और वो हार गए। तो ऐसे नाम का महिमा है, कबीर जी नाम से इतने बड़े हो गए। इससे आप ऐसे मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ मन में ऐसी गांठ बांधना चाहिए कि आज से मैं नाम जप नित्य करता रहूँगा, खाली समय बिना नाम का जाने नहीं दूंगा। तो इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इसलिए आप निरंतर नाम जप करिए और अपना परम कल्याण कर लीजिए। सीताराम सीताराम सीताराम।